हेलो दोस्तों। कोई नमस्कार वमस्कार नहीं है आपको, कोई स्वागत वागत नहीं है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे। आज हमारा है 11 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप लोग जिनका पेपर है, मतलब पेपर था, वो कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन रियल है कि नहीं, जिससे और भाइयों का भरोसा हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमको क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं या टेलीग्राम पे भी, तो उसका टेलीग्राम का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, पुस्तक संसद शक्तियाँ और कार्य विशेषाधिकार के लेखक, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका लेखक है डॉक्टर के.एस. चौहान जी। ठीक है, पुस्तक मतलब इस पुस्तक को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 जनवरी 2025 को विमोचन किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया कि इसका विमोचन किसने किया था, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और यह कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण व वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। ठीक है, 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, INS शिवालिक किस युद्ध अभ्यास को पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। तो INS शिवालिक जो जापान भारत समुद्री अभ्यास, इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं हाईलाइट कर दूंगा, और रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास को पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आगे हमारा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बनाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ने भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया है। इस संशोधन ने अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। द्रव्य अनुपाती क्रिया, तो इसका प्रतिपादन किया था गुल्डबर्ग और वागे ने। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा है, सीमेंट इंडस्ट्री अधिकतर कहाँ पर स्थापित होती है। जो हमारे सीमेंट इंडस्ट्री होती हैं वो कहाँ स्थापित होती है। तो सीमेंट उद्योग अधिकतर उन स्थानों पर स्थापित होते हैं जहाँ चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है, क्योंकि यह सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल होता है। ठीक है, तो सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल क्या होता है, तो चूना और पत्थर। ठीक है, चलिए और भी बता देते हैं इसके बारे में। भारत में चूना पत्थर के प्रमुख भंडार मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शक वंश के संस्थापक कौन थे। शक वंश के संस्थापक, जो शक वंश के संस्थापक मौज थे, जिन्हें मोगा भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 2025 में कितने वीरता पुरस्कार दिए गए। तो जो वीरता पुरस्कार दिए गए थे, 39 वीरता पुरस्कार दिए गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। तो कीर्ति चक्र की बात कर लेते हैं। तो कीर्ति चक्र 6 दिया गया है, इसमें 2 जीवित को दिया गया है, 4 मरणोपरांत को। और शौर्य चक्र की बात कर लेते हैं तो 33 शौर्य चक्र दिया गया है, 26 जीवित लोगों को दिया गया है और 7 मरणोपरांत लोगों को दिया गया है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपको पूरा बता देते हैं इसके बारे में। तो जो पहला घनत्व वाला राज्य था सबसे अधिक, वो था बिहार, जिसकी जो इसका घनत्व 1106 था। और दूसरे पे था पश्चिम बंगाल और तीसरे पे था हमारा केरल। ठीक है,
वहीं पे बात कर लेते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो अरुणाचल प्रदेश का था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, आपसे कम भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भक्ति आंदोलन किससे संबंधित है? भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से हिंदू धर्म में एक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। यह आंदोलन 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ था और धीरे धीरे भारत में फैल गया। इसका मुख्य जोर कर्मकांडों और जात व्यवस्था से परे ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण था। ठीक है, तो शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में पूछा गया था, तो भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में भी आपको बता देते हैं। रामानुज, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि। इसमें से कोई आपसे दिया गया होगा तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योग, इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण। ठीक है, और इसका मॉडल पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मॉडल था पीसी मान लोबिस मॉडल पर आधारित था, और वो पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। उसका मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल, डोमर। तो इसको भी आप लोग याद करके चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा है, एलपीजी सुधार 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय तो भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। तो आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। 1991 में भारत ने एलपीजी सुधार की नीति अपनाई जो आर्थिक उदारीकरण का बड़ा कदम था। यह सुधार आर्थिक संकट से उबारने के लिए लागू किए गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। उन्होंने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर सुधार को आगे बढ़ाया था। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। और आपसे पूछ लिया वित्त मंत्री कौन था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है? तो ये हमारा नाबार्ड है बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, नाबार्ड बैंक की स्थापना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। और आपसे पूछ लिया नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, नगर पालिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देख लीजिए दोस्त, तो मैं आपको बोल रहा था पिछले भी वीडियो में कि जो हमारी नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद हैं बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग रट के जाइए इससे संबंधित अनुच्छेद जितने भी हैं। ठीक है, चलिए तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। नगर पालिकाएँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जी तक हैं, भाग 9 में शामिल हुए। ठीक है, यह भाग 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और यह शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। तो इसके बारे में आप लोग सारी फैक्ट जानकर चलेंगे, ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि आगे हो सकता है पूछ ले जिनका एग्जाम है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं। तो हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नेता हैं एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं। वे उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा क्षेत्र से संसद में सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हैदराबाद रियासत के समय हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के लिए कौन से सैन्य अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था हैदराबाद रियासत के समय भारत में विलय के लिए चलाया गया था। ठीक है, यह अभियान 13 से 17 सितंबर 1948 तक चला था, जिसके बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है? ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक हमारा ध्वनि तरंग है या प्रकाश तरंग, ऑप्शन में कोई एक दिया होगा, तो पता नहीं कैसा ऑप्शन दिया होगा, तो आपको इसके बारे में हम डिटेल में बता दे रहे हैं। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसमें कण माध्यम की दिशा में ही आगे पीछे कंपन करती है, जिस दिशा में तरंग चलती है। ठीक है, प्रकाश तरंग की बात कर लेते हैं तो एक ही अनुप्रस्थ तरंग है, जिसमें कंपन तरंग की गति की दिशा में लंबवत होते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो ये मालवी देश स्थित है। ये ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था। लक्षद्वीप के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो श्रीलंका स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ये चीन में किए गए थे। चीन में एक हार्बिन शहर है, वहाँ पे आयोजित किए गए थे। ये 7 से 14 फरवरी तक आयोजित किए गए थे। ठीक है, आइए इसके बारे में और बता देते हैं आपको। इसका संस्करण की बात कर लेते हैं तो ये आपका 9वां संस्करण था। चीन ने 85 पदों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और दक्षिण कोरिया ने 45 पदों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। जापान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। और इसके बाद करते हैं मास्कॉट्स की, मतलब इसका थीम क्या था? तो ये था बिन बिन एंड नीनी। इसका मतलब होता है टाइगर्स। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका थीम क्या था। ठीक है, और आपको बता दें कि जो 10वें एशियाई खेल शीतकालीन खेल हैं 2029 में आयोजित होंगे। इनका आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 2024 का बिम्स्टेक व्यापार 2024 का बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और आपको बता दें प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन तो गुजरात के गांधीनगर में 7 से 11 फरवरी 2025 तक हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रायद्वीपीय पठार कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? इसमें गलत टाइप होगा, नहाती होगा, बहती इसमें होगा, तो मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए जो नदी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ऑपरेशन ब्रह्मा मिशन किस देश ने म्यांमार के साथ लॉन्च किया था? तो ये भारत ने म्यांमार के साथ लॉन्च किया था। यह अभियान मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद मानवीय सहायता और राहत कार्यों के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस अभियान में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ को सक्रिय किया गया था। ठीक है, जिससे खोज एवं बचाव, चिकित्सा सहायता और जरूरी राहत सामग्री म्यांमार तक पहुँची जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुक आई एम का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था, जो उस समय राज्यसभा के सभापति थे और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो इसके बारे में क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग थोड़ा इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक गोपी चंद भी हिंदुजा के बारे में लिखी गई थी, मतलब उन्होंने लिखा था, गोपी चंद भी हिंदुजा। ठीक है, चलिए तो आज क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं यहीं पे। इतने क्वेश्चन थे आज। तो जिन